नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। आज के वीडियो में मैं शिक्षा विभाग से जुड़ी 4 महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बताऊंगा, जो नियोजित शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो अपडेट है दोस्तों, समस्तीपुर जिला का है। प्रखंड संसाधन केंद्र विद्यापति नगर से है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पत्रांक 1050, दिनांक 17/10/2024। प्रेषक हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यापति नगर समस्तीपुर। सेवा में शिक्षिका, 2 शिक्षिकाओं का नाम है मध्य विद्यालय मऊ प्रखंड विद्यापति नगर। मध्य विद्यालय मऊ के 2 शिक्षिकाओं से स्पष्टीकरण पूछा गया है। विषय है स्पष्टीकरण के संबंध में। तो क्या है मामला, देखिए। महाशय, उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि मध्य विद्यालय मऊ में पदस्थापित शिक्षिका जगमग ज्योति एवं श्रद्धा कुमारी के द्वारा ई शिक्षा कोश ऐप पर उपस्थिति के क्रम में अपने फोटो की जगह किसी पेड़, झाड़ी, मास्क, कैमरा पर अपना हाथ रखकर गाड़ी से ही उपस्थिति बनाया जा रहा है, जिसकी फोटो नीचे संलग्न है। वो फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे स्पष्ट होता है कि विद्यालय के किसी अन्य शिक्षक शिक्षिका के द्वारा उनका उपस्थिति बनाया जाता है। यानी कि ये दोनों शिक्षिका है, उनका जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जा रहा है, जो फोटो अपलोड होता है, वो फोटो में कहीं कभी पेड़ का फोटो, कभी झाड़ी का फोटो, कभी मास्क पहना हुआ फोटो, या कभी कैमरा पर हाथ रख करके जो है फोटो लिया जाता है। तो इससे विभाग को लग रहा है कि स्पष्ट होता है कि ये दोनों शिक्षिकाएं जो है अपना फोटो या अपना अटेंडेंस स्वयं नहीं बना करके किसी दूसरे के द्वारा बनाया जा रहा है। और दोनों शिक्षिका अपने विद्यालय में नहीं आते हैं, देर से आते हैं। मतलब दोनों शिक्षिका जो है विद्यालय नहीं आते हैं या देर से आते हैं। और कई बार जांच के क्रम में देखा गया है कि शिक्षिका विद्यालय से 2-3 बजे तक चले जाते हैं। और जांच के क्रम में, निरीक्षण के क्रम में भी देखा गया है कि जो शिक्षिका सब जो है 2-3 बजे जो है विद्यालय छोड़ देती है एवं विद्यालय के किसी अन्य शिक्षक शिक्षिका के मोबाइल से मार्कआउट किया जाता है। ऐसा कंप्लेन मिला है विभाग को, तो उन्होंने जांच किया तो ऐसा प्रकाश में आया। दिनांक 9/10/2024 को जांच के क्रम में दोनों शिक्षिका विद्यालय में बिना सूचना दिए ही 2 बजे चले गए थे। यानी 9 अक्टूबर को जो है दोनों शिक्षिकाएं विद्यालय से 2 बजे ही बिना सूचना के बिना प्रधानाध्यापक को कहे हुए चली गई थी, जो विभागीय नियमों के विपरीत है। जबकि आप जानते हैं, शिक्षा विभाग के आदेशानुसार आपको किसी भी परिस्थिति में विद्यालय में 4:30 बजे तक रहना है और 4:30 बजे स्कूल आउट करने के बाद ही आप घर जा सकते हैं। अगर उससे पहले आप 4:30 बजे से पहले स्कूल छोड़ते हैं या स्कूल आउट करते हैं, ऐसी स्थिति में आप पर कार्रवाई हो सकती है, आप पर स्पष्टीकरण आ सकता है, आपका 1 दिन का वेतन कट सकता है। अतः मध्य विद्यालय मऊ में पदस्थापित शिक्षिका जगमग ज्योति एवं श्रद्धा कुमारी को 1 सप्ताह के वेतन कटौती के साथ साथ निर्देश दिया जाता है कि ई शिक्षा कोश पर अपना उपस्थिति बनाते समय अपना फोटो डालें। यानी कि अटेंडेंस बनाने के गड़बड़ी में जो है दोनों शिक्षिकाओं का 1 सप्ताह का वेतन कट गया और निर्देश दिया गया है कि ई शिक्षा कोश पर जब भी अटेंडेंस बनाएं, अपने से बनाएं और अपना फोटो डालें एवं 2 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण देना सुनिश्चित करें। एक तो 1 सप्ताह की वेतन की कटौती हो गई और 2 दिनों के अंदर में अपना स्पष्टीकरण भी देना है। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में, जब से ई शिक्षा कोश पर आपके द्वारा फोटो अपलोड नहीं किया गया है, उतने दिन का वेतन की कटौती एवं आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यानी जो स्पष्टीकरण पूछा गया है, अगर ये स्पष्टीकरण का जवाब सही समय पे नहीं देते हैं या संतोषजनक नहीं होता है, तो जितना दिन इसका फोटो नहीं शो कर रहा है ई शिक्षा कोश एप्लीकेशन पर अटेंडेंस का, उतने दिन का वेतन कटौती की जाएगी और विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग स्कूल समय से जाएं और स्कूल इन जो है स्वयं करें और सही तरीके से अटेंडेंस बनाएं। अन्यथा की स्थिति में आप पर कार्रवाई हो सकती है, आपका वेतन कट सकता है। जैसा कि ये दोनों शिक्षिकाओं का 1 सप्ताह का वेतन का कटौती किया गया है और विभाग ने पहले ही निर्देश दे दिया है कि 1 अक्टूबर 2024 से
जो शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा वो ऑनलाइन अटेंडेंस ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन के द्वारा ही किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें और सही से अटेंडेंस बनाएं। जैसा कि सक्षमता पास शिक्षकों का काउंसलिंग हुआ है और कुछ शिक्षकों का काउंसलिंग बाकी है, कुछ लोगों का डाउटफुल लिखा गया है और पुनः जो रिकाउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है विभाग के द्वारा। लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है दोस्तों, सक्षमता पास 2301 शिक्षकों का प्रमाण पत्र संदिग्ध, यानी कि फर्स्ट व्यू में जो है उनका प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। 96 का फर्जी फिर से मौका, और 96 ऐसे शिक्षकों का जो है सर्टिफिकेट फर्जी मिला है और रिकाउंसलिंग का जो शेड्यूल दिया गया है उसमें वो अपना साक्ष्य सहित अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सीतामढ़ी में 600 शिक्षकों का प्रमाण पत्र संदिग्ध है और कुल 2301 शिक्षकों का प्रमाण पत्र संदिग्ध है और 96 फर्जी है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों संदिग्ध शिक्षकों की सूची। अररिया में 1338, अरवल में 515, औरंगाबाद 520, बांका 444, इसी तरह से बहुत सारे जिलों में है दोस्तों। किशनगंज में 610, पूर्णिया में 699। सूबे में प्रथम चरण के सक्षमता परीक्षा में सफल हुए 1,87,818 शिक्षकों में से 1,84,452 शिक्षक काउंसलिंग में शामिल हुए हैं। यानी 1,87,000 पास किए थे, 1,87,818, उसमें से 1,84,452 शिक्षकों ने काउंसलिंग कराया। इन सफल शिक्षकों में से 1,73,527 शिक्षकों ने काउंसलिंग कराई, उसमें से 1,73,000 ही शिक्षकों ने अपना काउंसलिंग कराया। इसमें से 1,39,634 शिक्षकों का सभी प्रमाण पत्र सही पाया गया है, जबकि 23,801 शिक्षक का प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है। बताया गया है कि 9,996 शिक्षकों ने मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है, जबकि 96 शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी बताया जा रहा है। सीतामढ़ी में 3,315 शिक्षकों में से 3,250 ने काउंसलिंग में भाग लिया, जबकि मात्र 3,046 शिक्षकों ने ही काउंसलिंग कराई। इसमें से 2,392 शिक्षकों का सभी प्रकार का प्रमाण पत्र सही पाया गया है, जबकि 654 शिक्षकों का प्रमाण पत्रों से संबंधित मामला अटक गया है। इसमें से एक शिक्षक का प्रमाण पत्र फर्जी मिला है, यानी कि जांच के क्रम में पाया गया कि वो फर्जी है। 232 ने मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया। ऐसे शिक्षकों में से इन शिक्षकों को एक बार फिर से मिलेगा मौका। जो भी संदिग्ध हैं या फर्जी हैं, जो रिकाउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है दोस्तों, अपनी तिथि के अनुसार, समय के अनुसार आपको फिर से मौका दिया जा रहा है। आप फिर से अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं और उसका जांच कराएं। अगर सही पाया जाता है तो उस संदिग्ध वाला जो मामला है वो खत्म हो जाएगा और आपका वेरीफाई पूरा हो जाएगा और आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, राज्यकर्मी बन जाएंगे और राज्यकर्मी का सभी लाभ आपको मिलने लगेगा। बताया गया है कि सूबे के प्रथम सक्षमता परीक्षा में सफल प्राप्त करने वाले शिक्षकों में से 23,801 ऐसे शिक्षक हैं जिनका एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है। यानी 23,801 ऐसे शिक्षक हैं जिसका एक या 101 से अधिक जो है प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है। ऐसे शिक्षकों के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया जाएगा। अगर ऐसा है तो पोर्टल BACB का फिर से खुलेगा दोस्तों। जो आपका सही प्रमाण पत्र होगा आपको फिर से उसमें अपलोड करना होगा, लेकिन चूंकि ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, इसके लिए आपको DPO कार्यालय में एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मेरा जो है सर ये चीज़ गलत है और ये सही है, मुझे ये अपलोड करना है। तो पोर्टल खुल जाएगा, आप डाल पाएंगे। जबकि पूर्व से अपलोडेड किया गया प्रमाण पत्र यथावत ही रहेगा। आपका पुराना भी प्रमाण पत्र रहेगा, नया वाला से वो वेरीफाई करेगा। साथ ही ऐसे 9,900 शिक्षक हैं जो किसी न किसी प्रमाण पत्र का मूल प्रति प्रस्तुत नहीं कर सकें, उन्हें इसके लिए फिर से अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये जो 9,996 शिक्षक हैं दोस्तों, संभवतः ये सीटेट वाले शिक्षक हैं जिनका सीटेट का ओरिजिनल प्रमाण पत्र शो नहीं किया गया था और ओरिजिनल
डॉक्यूमेंट डिड नॉट प्रोड्यूस लिखा गया है, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है दोस्तों। सीटेट का जो रिजल्ट कार्ड मिलता है वो डिजिटल मिलता है, वेब कॉपी मिलता है, तो ऐसे में शिक्षक ओरिजिनल प्रमाण पत्र कहाँ से देंगे? विभाग को जो है इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और एक दो जिला में ही ऐसा मामला है दोस्तों कि सीटेट वालों को जो है ओरिजिनल पेपर डिड नॉट प्रोड्यूस लिखा गया है। ऐसी स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिल करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि ये 9,996 या जो सीटेट वाले का संदिग्ध लिखा गया है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिड नॉट प्रोड्यूस लिखा गया है, वो रिकाउंसलिंग से मुक्त हो सकते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी अगला अपडेट दिखाने से पहले मैं आपको एक पेपर का कटिंग दिखाना चाहूँगा सोशल मीडिया का। जो नियोजित शिक्षकों का ईपीएफ का पैसा जमा नहीं हुआ है दोस्तों, जिले के नियोजित शिक्षकों के ईपीएफ खाते में जुलाई में डाली थी अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2024 तक की राशि, एक माह की राशि गायब, यानी एक माह का राशि किसी के खाता में भी नहीं गया है और 1 करोड़ से अधिक का घोटाला होने की संभावना जताया जा रहा है। तो कुछ नियोजित शिक्षकों ने जो है कार्यालय में एक एप्लीकेशन दिया था किशनगंज में, तो उसी के बारे में लिखा गया है। 3800 नियोजित शिक्षकों के ईपीएफ खाते में नवंबर 2023 की राशि नहीं हुई है क्रेडिट। 1 करोड़ से ज़्यादा का दोस्तों गबन का आशंका जताया जा रहा है, लेकिन अगर किसी कारण से पैसा नहीं आया है तो विभाग जो है उसको डाल देगा। प्रोसेस है उसका, आप एक ज्ञापन दे सकते हैं, उसके अनुसार जो है आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये जो ज्ञापन दिया गया दोस्तों ईपीएफ राशि का, तो पूर्णिया जिला का एक लेटर निकला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ज्ञापांक है 3000, दिनांक है 19 अक्टूबर 2024 का ये लेटर है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया, प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्णिया, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है। विषय है ईपीएफ में राशि अद्यतन करने के संबंध में, यानी ईपीएफ का जो राशि है उसका अद्यतन करना है। महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रायः शिक्षकों द्वारा ईपीएफ में राशि अद्यतन करने हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आवेदन समर्पित कर रहे हैं। यानी शिक्षकों द्वारा जो है कार्यालय में आवेदन दिया गया है कि ईपीएफ राशि का अद्यतन करें। अगर किसी शिक्षक को किसी मंथ का रुपया नहीं गया है तो उसको भेजें। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षकों का ईपीएफ मद की राशि ईपीएफ खाता में जमा नहीं हुआ होगा। यानी शिक्षकों ने जब एप्लीकेशन दिया है तो कुछ ना कुछ बात होगी, इसीलिए दिया है। अतः निर्देश दिया जाता है कि वैसे शिक्षक जिनके ईपीएफ में राशि जमा नहीं हुआ है, वैसे शिक्षक से आवेदन प्राप्त कर सूचीबद्ध करते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे शिक्षकों का सूची बना करके जिला में दिया जाएगा और शिक्षकों के खाते में ईपीएफ मद की राशि जो है उसके ईपीएफ खाता संख्या में भेज दिया जाएगा। तो ये एक जिला का लेटर है दोस्तों, पूर्णिया जिला का है। 1-2 दिन पहले जो है किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया गया था शिक्षकों द्वारा। अगर आपके भी जिला में ईपीएफ का पैसा अगर आपके अकाउंट में नहीं आया है या नहीं आ रहा है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को इससे अवगत जरूर कराएं, एक एप्लीकेशन जरूर दें, ताकि आपका जो ईपीएफ का पैसा है वो आपके अकाउंट में चले जाएगा और ज़रूरत के अनुसार आप उसको निकाल भी सकते हैं प्रोसेस के द्वारा। तो सबसे पहले अगर आपके ज़िला में या आपका ईपीएफ का पैसा क्रेडिट नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है तो इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से एक बार ज़रूर मिलें और प्रोसेस के द्वारा जो है ईपीएफ की राशि आपके अकाउंट में कर दी जाएगी। और वैकेंसी से रिलेटेड एक अवसर है दोस्तों, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति बहुत जल्द होगी 7,279 पोस्ट के लिए। सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए बीपीएससी से की जाएगी अधियाचना, यानी बीपीएससी के द्वारा ही इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग जारी करेगा नियुक्ति का विज्ञापन और ज़्यादा आबादी वाले टोलों में भेजे जाएंगे शिक्षा सेवक। कोई भी विद्यालय शिक्षा सेवक विहीन ना हो, हर घर तक शिक्षा सेवकों की पहुँच हो और संबंधित टोला के विद्यालय में टोला सेवकों का बच्चा को शिक्षा से जोड़ने का योगदान मिलता रहे। यानी कोई भी विद्यालय जो है दोस्तों टोला सेवक विहीन नहीं होना चाहिए। हर एक विद्यालय में एक एक टोला सेवक या एक एक तालीमी मरकज होगा
इसके लिए ज़्यादा आबादी वाले टोलों के विद्यालयों में अन्य जगह से शिक्षा सेवक का प्रतिनियोजन किया जाएगा और किया जा रहा है। जैसा कि कुछ दिन पहले भागलपुर जिला का एक लेटर आया था। कम आबादी वाले ऐसे विद्यालय जहां एक से अधिक शिक्षा सेवक हैं, यानी आबादी के अनुसार उनका ट्रांसफ़र होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टोला सेवकों का भी 1 नवंबर 2024 से ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा। उसी के आधार पर उनको मानदेय भुगतान किया जाएगा और उससे पहले सबका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, आईडी भी क्रिएट हो जाएगा। और जिला शिक्षा कार्यालय से टोला सेवकों का रेंडमाइजेशन किया जाएगा। दोस्तों, रेंडमाइजेशन के थ्रू ही सबका ट्रांसफ़र होगा, रेंडमाइजेशन के थ्रू से ही सबकी नियुक्ति होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेंडमाइजेशन के आधार पर होगा शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन, सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी, शिक्षक दूसरे काम के लिए नहीं होंगे प्रतिनियुक्त, यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंडमाइजेशन होगा और शिक्षक से गैर शैक्षणिक कार्य किसी भी परिस्थिति में नहीं लिया जाएगा। जैसा कि आपने 1-2 दिन पहले भी एक लेटर देखा था जिसमें ऑफिस में बैठ करके 2 शिक्षक कार्य कर रहे थे और निरीक्षी पदाधिकारी ने देखा, उन पर कार्रवाई हो गई, स्पष्टीकरण पूछा गया है। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों और बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त अध्यापकों समेत पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का स्थानांतरण विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर से रेंडमाइजेशन के आधार पर होगा। सॉफ्टवेयर का निर्माण जल्द ही पूरा होगा, यह निर्माण की अंतिम प्रक्रिया में है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, यानी एप्लीकेशन पे ही लिए जाएंगे और संभवतः ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे ही एप्लीकेशन लिए जाएंगे। वहीं स्थानांतरण एवं पदस्थापना नीति के तहत अब राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अब गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं होंगे, यानी शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाएगा। अति आवश्यक मामलों में शिक्षक की प्रतिनियुक्ति पर फैसला जिला स्तरीय स्थापना समिति करेगी। वो मात्र 3 माह के लिए प्रतिनियुक्ति होगी, यानी 3 माह के लिए ही प्रतिनियोजन किया जा सकेगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक 3 माह की प्रतिनियुक्ति के आदेश का नवीनीकरण के संबंध में जिला स्तरीय समिति ही फैसला करेगी। प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश पोर्टल पर सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेटेड फॉर्मेट के माध्यम से जारी किया जाएगा। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग की पहली एवं दूसरी विद्यालय अध्यापक परीक्षा से नियुक्ति अध्यापक चाहे तो तबादले के लिए आवेदन दें, ना चाहे तो ना दें, यानी बीपीएससी वालों के लिए ऐच्छिक है दोस्तों कि अगर वो अपना स्थानांतरण कराना चाहते हैं तो वो आवेदन दें। अगर आप वो नहीं कराना चाहते हैं तो उसी विद्यालय में यथावत रह सकते हैं। लेकिन नियोजित शिक्षकों के लिए दोस्तों जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया है, अपनी काउंसलिंग कराई है, अगर उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनना है, अगर उन्हें राज्यकर्मी बनना है, अगर उन्हें विद्यालय अध्यापक के जैसा सुविधा या लाभ लेना है तो उन्हें हर हाल में नए विद्यालय में योगदान करना पड़ेगा। नई नीति के तहत ही पहली सक्षमता परीक्षा पास 1,81,000 शिक्षकों का पदस्थापना भी विशिष्ट शिक्षक के पद पर होनी है। ऐसे शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा के समय ही 3 जिलों के विकल्प लिए गए थे, उसी के आधार पर होगा। बाकी विभाग क्या तय करती है दोस्तों, वो देखने वाली बात होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।